द्रौपदी के अज्ञात श्राप एक ऐतिहासिक कथा। महाभारत की कथा में द्रौपदी केवल एक स्त्री नहीं बल्कि शक्ति, साहस और प्रतिशोध की प्रतीक थी। उनकी बुद्धिमानी और दृढ़ता ने उन्हें महान पांडवों की समान सिपाही बना दिया, परंतु उनकी पीड़ा और अपमान ने कई बार उनके हृदय में क्रोध और शाप उत्पन्न किया। कुछ श्राप तो प्रचलित कथाओं में वर्णित हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी श्राप हैं जो इतिहास के पन्नों में छिपे रह गए। यह कहानी द्रौपदी के ऐसे ही एक अज्ञात श्राप। सभाकक्ष में द्रौपदी का अपमान। द्रौपदी का अपमान कौरव सभा में हुआ था, जब दुशासन ने उन्हें उनके बालों से खींचते हुए सभा में घसीटा। उनकी पीड़ा और क्रोध से सारा कक्ष हिल उठा। जब दुशासन ने उनके वस्त्र हरण का प्रयास किया तो द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा। उनकी सहायता से वह संकट से बच गई, परंतु उनके मन में अपमान की आग धधक उठी। उसी समय उन्होंने कौरवों और उनके समर्थकों के लिए कई श्राप दिए। पहला श्राप, दुशासन का रक्तपान। सभा के बीच में ही द्रौपदी ने दुशासन को श्राप दिया, जिस हाथ से तूने मेरा चीरहरण करने का प्रयास किया है, उसी हाथ से भीमसेन तेरा रक्त खींचकर पिएंगे। यह श्राप आगे चलकर भीम ने पूरा किया, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में उन्होंने दुशासन का वध किया और उसके रक्त से अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। दूसरा श्राप, कौरवों की वंशवृद्धि। जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, तब सभा में बैठे वृद्ध गुरु द्रोण, भीष्म और अन्य महारथी मौन थे। उनका ये मौन द्रौपदी के लिए असहनीय था। क्रोध से द्रौपदी ने शपथ ली, इस सभा के सभी महान योद्धा कुरुक्षेत्र के मैदान में मारे जाएंगे। तुम्हारा कुल नष्ट हो जाएगा और कौरव वंश का नामो निशान मिट जाएगा। अज्ञात श्राप, वनवास के समय की कथा। द्रौपदी के अज्ञात श्राप की कथा उनके वनवास के समय की है। जब पांडव वन में निर्वासित थे तो एक दिन उनके पास एक ऋषि आए। उन्होंने द्रौपदी को देखा और कहा, हे देवी, तुम्हारी सुंदरता और तेज अनुपम है, लेकिन तुम्हारे नेत्रों में असीम क्रोध और पीड़ा झलकती है। यह क्रोध केवल विनाश लाएगा। द्रौपदी ने उत्तर दिया, हे ऋषिवर, मेरे अपमान और मेरे पति पांडवों के साथ हुए अन्याय ने मेरे हृदय को क्रोध से भर दिया है। जब तक इस अपमान का प्रतिशोध नहीं लिया जाएगा, मैं शांत नहीं रह सकती। ऋषि ने कहा, तुम्हारे क्रोध से केवल कौरवों का नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लोगों का भी विनाश होगा। अपने श्रापों का विचार करो। द्रौपदी ने ऋषि की बात सुनी, परंतु उनके मन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसी समय उन्होंने 3 अज्ञात श्राप दिए। युद्ध में संहार का श्राप। द्रौपदी ने कहा, जो भी योद्धा इस महायुद्ध में भाग लेंगे उनकी मृत्यु निश्चित है। उनका परिवार उजड़ जाएगा और उनका रक्त कुरुक्षेत्र की भूमि को रंग देगा। यह श्राप इतना प्रभावशाली था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों के पुत्र भी मारे गए। अभिमन्यु, घटोत्कच और द्रौपदी के 5 पुत्र इस श्राप का शिकार हुए। युगों तक संघर्ष का श्राप। द्रौपदी ने यह भी कहा, कौरवों और पांडवों के इस युद्ध के परिणाम स्वरूप धरती पर युगों तक संघर्ष और युद्ध होते रहेंगे। द्रौपदी का यह श्राप सत्य हुआ, क्योंकि महाभारत के बाद भी भारत में छोटे राज्यों और राजाओं के बीच लंबे समय तक युद्ध होते रहे। स्त्रियों की पीड़ा का श्राप। अपनी पीड़ा से भरी द्रौपदी ने यह श्राप भी दिया, जिन पुरुषों ने स्त्रियों का सम्मान नहीं किया, उनकी आने वाली पीढ़ियों की स्त्रियां भी अत्याचार और पीड़ा सहेंगी। उनके आंसू धरती पर गिरेंगे और ये पीड़ा कभी समाप्त नहीं होगी। इस श्राप ने आगे चलकर समाज में स्त्रियों के संघर्ष और उनके अधिकारों के लिए लड़ाई का प्रतीक बनकर इतिहास में अपनी छाप छोड़ी। द्रौपदी का पश्चाताप। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुआ और पांडवों ने विजय प्राप्त की, परंतु द्रौपदी के श्राप का परिणाम उन्होंने भी झेला। उनके अपने पुत्र युद्ध में मारे गए और उनका परिवार उजड़ गया। उन्होंने स्वयं को दोषी मानते हुए भगवान कृष्ण से पूछा, हे माधव, क्या मैंने अनुचित श्राप दिए? क्या मेरा क्रोध मेरे अपने परिवार के विनाश का कारण बना? कृष्ण ने उत्तर दी, तुम्हारा क्रोध न्यायोचित था, परंतु हर क्रिया का परिणाम होता है। तुम्हारे श्राप ने सत्य का मार्ग प्रशस्त किया, परंतु यह भी सत्य है कि हर श्राप अपने साथ कुछ पीड़ा लेकर आता है। निष्कर्ष, द्रौपदी के श्राप इतिहास के उन पहलुओं को दर्शाते हैं जो उनके चरित्र की गहराई को समझाते हैं। उनका क्रोध केवल व्यक्तिगत नहीं था, बल्कि सामाजिक अन्याय के खिलाफ एक आवाज थी।
उनके श्राप केवल विनाश नहीं बल्कि एक चेतावनी भी थे कि स्त्रियों का सम्मान और न्याय हर समाज का आधार होना चाहिए। यह कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति के साथ जिम्मेदारी और क्रोध के साथ विवेक होना भी आवश्यक है। द्रौपदी के श्राप आज भी प्रासंगिक हैं, क्योंकि वे न्याय और समानता के लिए संघर्ष की गाथा है।